आलोक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ग्रेजुएशन कब करा? सर 2010 में किया है ग्रेजुएशन सर। विषय क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल फिलोसफी है सर। हॉबी क्या है? सर रीडिंग नॉवेल, फिक्शन पढ़ना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। कुछ कर रहे हैं? सर फिलहाल तो सर एसएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, मैथ्स अर्थमेटिक। मैथ पढ़ाते हैं जी जी। 2010 से? नहीं सर, कॉलेज से पास होने के बाद मैंने 3.5 साल वोडाफोन के सब वेंडिंग कंपनी में जॉब किया था सर। और उसके बाद तैयारी शुरू की थी सर, और 17 से पढ़ा रहा हूँ सर। गुड। विकास सर, आप ही स्टार्ट करें। आ, आप ग्रेजुएशन बीटेक किए हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। जी सर। आप ये रिलेशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कैसे रिलेटेड है, और कम्युनिकेशन क्या होता है? सर communication is a way of interaction between two people या more than two people or among a group। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक के मीन्स से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि हम मोबाइल के मीडियम के यूज करके सर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। मैंने आपको कोई बात कही, आपने मेरी बात सुनी, जी सर। लेकिन जो मैं कहा वो आपने नहीं सुन सका, लेकिन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, क्या ये कम्युनिकेशन हो सकता है? क्या हम इसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं? सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं क्या? दो पार्टी है, देयर आर टू पार्टीज, वन सेंडर एंड वन रिसीवर। जी Sender जी। sends its message, जी but सर। receiver does not receive the message in a way sender has sent. Will you जी call जी। it a Will you call it communication? सर इट विल नॉट बी कॉल्ड अ कम्युनिकेशन सर। Why? सर थिंग इज दैट कम्युनिकेशन में सर 3 पार्ट होते हैं। ट्रांसमीटर, जहाँ पे सेंडर बैठा होता है वो मैसेज सेंड करता है, और एक मीडियम होना चाहिए, और उसके बाद सर एक रिसीवर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस ये है कि जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो रिसीवर को मिलना चाहिए उस फॉर्म में। अगर वो उस फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ सर। Okay, very nice. ये जो कम्युनिकेशन की हम अभी बात कर रहे थे, जी सर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऑफिस में लाइक यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर सबऑर्डिनेट, तो जी सर। क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की पढ़ाई की है, आप कौन सा जी जी। मीडियम यूज करेंगे ताकि आपकी बातें अपने सबऑर्डिनेट से लेकर जितने भी लोग आपके एरिया जी में आते हैं, ऐसे अवेयरनेस स्कीम चलाना आप यूज करेंगे? सर वो सर, या तो जैसे हम आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी के, जूम ऐप वगैरह यूज कर सकते हैं सर। इन सब पे नो, जो है। सिंपल, मैं आपके पास सरकार की कोई योजना है जो आपको लोगों तक पहुंचाना है, जैसे उनको कोविड के लिए जागरूक करना है या वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूक करना है, आपके जी जी। क्षेत्र अंतर्गत लोगों को कैसे करेंगे? जी सर जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी, एक तो सर अपने जो सबॉर्डिनेट्स है उनको अवेयर करना कि हाँ ये स्कीम आई है, प्लस जो हमारे पंचायत ऑफिसर्स हैं, सभी अधिकारी हैं, उनको करना। तो सर एक तो हमें पंचायत से हमारे जो नेट से कनेक्ट हो रहे हैं आजकल भारत नेट 2.0 प्रोग्राम के तहत। तो सर जैसे बताया कि सर किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, वीडियो कॉलिंग मीडियम के थ्रू, जैसे जूम ऐप के थ्रू हम जो है ना ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक ही साथ हम सबॉर्डिनेट को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं सर, और जो हमारे पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी कर सकते हैं।
ऐसा अवेयर करने के लिए हम सर एक फिक्स पहले प्रायर नोटिस देकर सर जो विलेज के ग्राम सभा के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो अवेयर होना चाहते हैं, उनको भी हम ग्राम पंचायत भवन में बुलाकर उनके साथ ग्रुप इंटरेक्शन करके सर ये अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? सर एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट सर पंचायत लेवल है सर। पंचायत लेवल। ओके, आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है। जी जी। आपको नहीं लगता है कि ये जो बुद्धिस्ट थॉट है वो बिल्कुल सैडिस्ट थॉट है, निराशावादी विचारधारा है? सर सॉरी सर, मैं आपकी बात से डिफर करना चाहूँगा। मेरा मानना है सर कि बुद्धिस्ट थॉट सबसे एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है सर, और इनफैक्ट इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सर जहाँ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन ड्यू टू द एक्सट्रीम अटैचमेंट्स विद द मटेरियलिस्टिक थिंग, तो मुझे लगता है उस उससे जो पेन होता है सर, उससे दूर करने के लिए बुद्धिस्ट जो मिडिल पाथ बुद्धा ने प्रिस्क्राइब किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मैं वो फॉलो भी करता हूँ। इसके अंदर जो 8 फोल्ड पाथ दिए गए हैं सर, जो राइट एफर्ट, राइट फेथ, राइट Okay, okay, एक्शन, okay. Thank इन you. चीजों One more question. जी Which जी। philosophy you consider more superior, Indian philosophy or Western philosophy? सर कुछ चीज़ें हमारे इंडियन फिलोसफी की बहुत अच्छी हैं, कुछ वेस्टर्न की काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि वो सर दोनों में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं सर। तो ऐसा कहना मतलब कि कोई कौन सुपीरियर और कौन इंफीरियर, मुझे लगता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है सर। Okay, quote a single example जहाँ पे हमें इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी से सुपीरियर दिखती हो। सर इंडियन फिलोसॉफी में जो सर खासकर अगर एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं सर, जो हमारे अद्वैत वेदांत का कंसेप्ट दिया है हमारे शंकराचार्य जी ने, वहाँ जो उन्होंने ब्राह्मण की बात की है सर, तो वो एक सर वर्ल्ड यूनिटी का कंसेप्ट है सर, तो वहाँ डिफरेंसेस मिट जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है सर, हमारे वर्ल्ड की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। हमारे जो रिलीजियस राइट्स होते हैं, टेररिज्म है, वो या द्वेष है या जलते हैं किसी से, तो वो सर एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगा तो सर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि हम जो है वेस्टर्न में इस मामले में काफी अच्छे हैं इस सिलसिले में। Okay, very nice. Sir, सर्वोदय की जो अवधारणा है जी जी। महात्मा गांधी ने दिया था। जी जी सर। महात्मा गांधी ने कहाँ से लिया था ये सर्वोदय की अवधारणा? सर मुझे याद नहीं, किसी फॉरेन स्कॉलर से लिया था, मुझे नाम याद नहीं है सॉरी सर। अनटू द लास्ट पुस्तक का नाम सुना है? जी सर, नाम तो सुना है सर। किसने लिखा है? सर जॉन रस्किन नाम था शायद उनका, शायद अगर मैं सही हूँ तो मैं सोच। अच्छा, परमान और परमाण्य क्या अंतर है दोनों में? जी सर मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, तार्किक प्रत्यक्षवाद ये क्या होता है? सर मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं आप कि जी जी। ऑन्टोलॉजी क्या होता सर ऑन्टोलॉजी इज अबाउट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की बात की जाती है ऑन्टोलॉजी में। है? फिर मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स में सर हम रियलिटी की बात करते हैं, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रियलिटी। आइडियलिज्म और रियलिज्म में क्या क्या अंतर है? सर आइडियलिज्म में आइडियाज को रियल माना जाता है, और रियलिज्म में सर माना जाता है ऐसा कि रियलिटी जो है ये हमसे इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। और डेकार्ट का नाम सुना है आपने? जी जी जी। बताइए क्या है योगदान डेकार्ट, फिलॉसफी में? डेकार्ट सर रैशनलिस्ट स्कूल के फिलोसोफर माने जाते हैं, इनफैक्ट उनको मॉडर्न रैशनलिज्म का फादर माना जाता है।
और उनका मानना है कि माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और माइंड में ही सारी नॉलेज है, और हम जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं जो हमें सिखाई जाती है उससे हमारा कार्टेशियन जो थ्योरी नॉलेज का। उन्होंने दी थी, कार्टेशियन थ्योरी दी थी। क्या है ये कार्टेशियन थ्योरी? सर कार्टेशियन थ्योरी वो सर एक्चुअली मैथमेटिक्स से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो वो एक जो है सर एक्सियोम डेवलप करना चाहते थे फिलोसफी में भी मैथ की तरह, तो वो सर मेथड ऑफ डाउट यूज करके सर पहुंचते हैं कॉजिटो एर्गो सम तक, जिसका मतलब होता है सर आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मतलब एसेंस इज प्रायर टू एग्जिस्टेंस, ये सर होता है कार्टेशियन मेथड। जो सांख्य दर्शन में प्रकृति और न्याय दर्शन में प्रकृति, दोनों में कुछ अंतर है? सर मुझे अंतर का ध्यान नहीं है, सॉरी सर। और वेदांता की कई शाखाएं हैं हमारे यहाँ, नहीं? जी जी। शंकराचार्य शंकरा जो मॉडर्न फिलोसफी में दिखाते हैं, शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य है। जी तो जी। शंकराचार्य की फिलॉसफी, जो शंकराचार्य के बाद जो भी हुए, वो कहा था उन्होंने जी जी। शंकराचार्य से रिवॉल्ट करके अपनी फिलॉसफी, जी जी। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि रिवॉल्ट करके उन्होंने दी फिलॉसफी? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा, एज ए प्रशासक जी जी। फिलॉसफी का या दर्शन शास्त्र का जी जी। क्या योगदान हो सकता है प्रशासन? सर फिलोसफी का मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट योगदान हो सकता है सर, क्योंकि फिलोसफी सर लॉजिक सिखाती है, फिलोसफी एनालिटिकल पावर डेवलप करती है, जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में सर किसी भी डिसीजन या सिचुएशन को सर हम लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं सर, और है ना पार्ट में ब्रेक करके सर उसका जो है ना फुल ओवरव्यू हम देख सकते हैं, और उसके बाद सर हम लॉजिकल डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट है सर। दूसरा सर जैसे हमारा सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है, उसमें हम कई सारे जो है वैल्यूज और आइडियाज सीखते हैं, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, आपने सर्वोदय की जो बात की थी सर वो भी, और सर सेकुलरिज्म सीखते हैं, टॉलरेंस सीखते हैं, तो इससे हमारे जो एटीट्यूड में जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो बदलाव आता है सर, जो डेवलपमेंट होता है, तो उससे इंक्लूसिवनेस आती है, और सर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने में मदद मिल सकती है सर। तो मुझे ये लगता है ये फायदे हो सकते हैं। ये सेकुलरिज्म जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, जी जी। वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म क्या? सर इंडियन सेकुलरिज्म जो है इनका कहना है कि वी विल वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, ये कहना है, और इनफैक्ट जब जरूरत पड़ेगी तो हम रिफॉर्म्स के लिए, अगर राइट्स के लिए हम रिलीजन में इंटरफेयर भी करेंगे, जैसे हमारा ट्रिपल तलाक का जो लॉ वगैरह दिखता है। लेकिन वही हम अगर वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करें तो उनका कहना है कि वी आर अलूफ फ्रॉम द रिलीजन, हमें स्टेट और रिलीजन बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, हमें रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा एज फार एज दे फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। तो सर ये डिफरेंस है। अच्छा, आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जी जी। कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? सर एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट्स है सर उनको से पढ़ाता हूँ। अभी तो कौन सा सर फिलहाल लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है सर। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर अर्थमेटिक पढ़ाता हूँ और करंट अफेयर्स भी पढ़ाता था। अर्थमेटिक पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नेचुरल नंबर जो होते हैं, मतलब पूर्ण प्रकृत संख्या जो आपने बात कही सर, वो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं, वो तो वन से स्टार्ट होते हैं, और जब वन में इनमें से प्राकृत नंबर में जो है सर, इनको जब जीरो भी ऐड कर देंगे तो वो सर जो है होल नंबर कहलाएगा। ये हॉबी आपका प्रशासन में क्या योगदान करेगी?
सर जहाँ तक टीचिंग की बात है सर, तो टीचिंग से सर एक तो कॉन्फिडेंस आता है सर, और ऊपर से क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को सर हम सर डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं सर, तो उनको क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज अपनाते हैं उनको समझाने के लिए चीज़ें। तो वही सर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है सर, डिफरेंट डिफरेंट हमारे बेनिफिशियरीज हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सर समझाने के लिए और ये स्कीम को लागू करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज अपनाने पड़ सकते हैं। अभी आपने और सर हॉबी बताया था रीडिंग नॉवेल। जी फिक्शन पढ़ना पसंद करता हूँ। कौन सा लास्ट पढ़ा है आपने? और सर लेटेस्ट में मैंने अमित त्रिपाठी जी एक राइटर हैं सर, उनके 3 नॉवेल्स हैं, मेलुहा, नागाज एंड वायुपुत्र है सर, वायुपुत्रों के सर, वो 3 पढ़े हैं मैंने सर। मेलुहा में क्या है? सर ये तीनों तीनों एक ही सीरीज के नॉवेल हैं सर। इनमें इसमें बताया गया है, ये एक्चुअली में भगवान शिव की कहानी है, जो है बेस लिया हुआ है हमारे माइथोलॉजी से। उसमें बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति जो है अपने कर्म के बल पे जो है भगवान की पदवी तक पहुंच सकता है, तो ये सर बेस है। अच्छा। बिल्कुल। और सबसे बेहतर आपको जो नॉवेल पढ़ा है वो सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा अभी तक जो पढ़ा है? सर मैंने एक अफगान के राइटर है अफगानिस्तान के, खालिद हुसैनी, जो अभी इंग्लैंड में बेस्ड है सर, उनकी एक नॉवेल थी थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। तो वो सर तालिबान के टाइम के पे जो है जो वुमेन की कंडीशन थी उससे रिलेटेड एक स्टोरी लाइन बनाई थी, जो एक मदर और डॉटर के टाइप के रिलेशन बेस्ड स्टोरी है, वो मुझे काफी अच्छी और इंस्पायरिंग लगी सर। अफगानिस्तान की समस्या अभी फिर से आ गई है, तालिबानों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है वहां जी पे। जी। तो भारत को इसमें क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि भारत को जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासकर अफगानिस्तान के या फिर और भी एशिया के मेजर कंट्रीज है, उनके साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत यह है सर कि जो भी अभी तक खासकर 2 इनिशिएटिव्स लिए गए थे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के लिए, चाहे वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो, चाहे इस्तांबुल प्रोसेस हो, उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। हालांकि जो यूएस बेस्ड जो इनिशिएटिव लिया गया था एंटनी ब्लिंकन। एक अंतिम प्रश्न है कि अ, बर्मा में भी, म्यांमार में भी कू हुआ और डेमोक्रेटिक की धज्जियां उड़ाई गई। के द्वारा हाँ, उसमें इंडिया को इंक्लूड किया गया, ये एक अच्छी बात है। एक मिनट। म्यांमार में कू हुई और वहां भी डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई, जी लेकिन भारत उस जी मामले में चल रहा है। और जी अफगानिस्तान के मामले में उसकी स्थिति धूलमुल सी रही है। जी और कहा जाता है कि वो मुस्लिम कंट्री होने के कारण जी भारत का नजरिया कुछ अलग है और बर्मा में कुछ नजरिया अलग है। आप कैसे देखते हैं? सर मेरा मानना है कि अफगानिस्तान के इशू में सर इंडिया काफ़ी प्रोएक्टिव रहा है सर, क्योंकि हमारे वहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हम हेल्प कर रहे हैं। तो हम सर काफ़ी इन्वॉल्व हैं हम अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, और वो हमारे लिए स्ट्रेटजिकली भी नहीं, इम्पोर्टेंट है, वर्तमान क्योंकि में आप क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपने इन्वेस्टमेंट किया अलग चीज है, उतना ही नहीं है। और इसके सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सागर तक ट्रेड रूट में भी फायदा करेगा, ईरान से भी कनेक्ट करेगा। लेकिन भारत इस बीच में जब तालिबान का जब मूवमेंट हो रहा है, भारत उस जी तरीके जी। से एग्रेसिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। सर अगर मिलिट्री एक्टिवनेस की बात कर रहे हैं तो नहीं है, लेकिन इंडिया ने कई फोरम्स पे अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। अभी रिसेंटली जो एससीओ की समिट हुई थी सर, तो वहाँ भी सर पुरजोर तरीके से इंडिया ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया था कि पाकिस्तान इज क्रिएटिंग हर्डल अंतिम टुवर्ड्स द प्रश्न है पीस ऑफ द अंतिम अफगानिस्तान। प्रश्न है आपसे कि जिस तरह मास्को फॉर्मेट में जो पार्टिसिपेशन हुआ है जी जी भारत का, उस तरह का पार्टिसिपेशन और जगहों पर क्यों नहीं हो पा सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, प्लीज आप रिपीट कर रहा? सकते मास्को हैं? फॉर्मेट जानते हैं? नहीं सर, मैंने नाम नहीं सुना, सॉरी सर। चलिए, ओके।
ठीक है, इंटरव्यू आपका हम कर रहे हैं। विकास जी, इसको एडवाइस दीजिए थोड़ा सा। 3 को है तुम्हारा इंटरव्यू? मेरा 7 को है सर। अच्छा ठीक। सर ने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में आपसे जब पूछ रहे थे आपके सर्विस के बारे में, तो आप वो इनफॉर्मली बता रहे थे या फिर एक इंटरव्यू के तरीके से बता रहे थे? तो समझा नहीं। सर ने इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा कि आप 10 के बाद क्या कर रहे थे आफ्टर 2010। आपने बताया कि सर पहले कुछ साल को किसी कंपनी में काम किया और फिर शिफ्ट हुआ एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। अगर सर वो वो बोर्ड का सब हाँ, इनफॉर्मल है। अगर वो फॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो शॉर्ट में जवाब देना है और उसमें कहीं पे भी ये नहीं आया कि आप सिविल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि आना चाहिए था। कि जी आपने जी 10 में बीटेक किया और उसके बाद फिर आपने अपने सिविल सर्विसेज आपका ड्रीम था, तो आपने उस लक्ष्य के